भारत सरकार ने, जैसा कि मैंने अपने अधिवेशन में भी बोला, भारत सरकार ने 3 महीने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है वित्तीय समावेशन का। ये सैचुरेशन कैंप है, मतलब जो भी आदमी 57 करोड़ खाते खुल चुके हैं, उसके बावजूद जो भी आदमी बचता है, कोई भी परिवारजन किसी का बचता है, किसी का साथी बचता है, किसी का मित्र बचता है, तो वो उन अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को बैंकों में लाए और उनका पीएम जनधन खाता खुलवाए, जिससे कि और बाकी जो बीमा सुरक्षा योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाए। यही भारत सरकार का कहना है कि कोई भी आदमी वंचित नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये सैचुरेशन कैंप चलाया जा रहा है। 3 महीने के लिए ये है। देखो, इस खाते में कोई भी पैसा रखना ज़रूरी नहीं है, ये जीरो बैलेंस से भी चल सकता है, लेकिन लेन देन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेन देन नहीं करोगे तो 2 साल में डॉर्मेंट हो जाएगा। अगर लेन देन करते भी रहोगे तो भी 10 साल में केवाईसी दोबारा करना। नहीं, सबके लिए होता है ये क्योंकि लो रिस्क खाते हैं इसलिए 10 साल है। हमारा खाता मेरे बैंक में है, हमें भी उसका 3 या 5 साल के बाद केवाईसी करना पड़ता है। ये रिजर्व बैंक का कानून है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम जनधन को केवाईसी करना है। मेरे अपने खाते में भी मुझे 3 साल के बाद केवाईसी करना पड़ता है। इन खातों में कितने पैसे रख सकते हैं और कितने लिमिट क्या है? इन खातों की लिमिट 50,000 की ट्रांजैक्शन की लिमिट है, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस करती है तो ये खाते जो हैं नॉर्मल सेविंग्स बैंक खाते में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए एक बार दोबारा केवाईसी करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी स्कीमें हैं, जिनमें से एक स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस जनधन योजना के 10 साल आज पूरे हो चुके हैं, अभी इस साल। और हमें एक बैंक का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हर खाते में आपको 10 साल बाद केवाईसी दोबारा से देनी होती है। उसी के क्रम में सरकार द्वारा चलाई गई ये 3 महीने की कार्यक्रम योजना है, जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारीगण जो हमारे केंद्रीय कार्यालय से हैं, हमारे बैंक के और बाकी बैंकों के भी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को ये इस बात की मतलब अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये खातों को री-केवाईसी दोबारा से कराइए, दोबारा से केवाईसी के जो कागज़ हैं वो जमा कराइए, ताकि वो खाते चलते रहें और उसमें सारी जितनी भी सरकार द्वारा दी गई लाभार्थी योजना है उन सब के पैसे उसमें आते रहें। रुझान बहुत अच्छा है। हमें पिछले 2 दिन में यहाँ पे हमने 100 से ज़्यादा खाते खोले हैं। उतनी ही हमने सुरक्षा बीमा योजना भी की है और हम आगे भी यहाँ पे अपने बैंक मित्र के माध्यम से, बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट के माध्यम से और भी कार्य करते रहेंगे। मलिया गांव में हमने आज यहाँ पे इस मलिया गांव के जो एलिमेंट्री स्कूल है यहाँ पे ये प्रोग्राम किया, जहाँ पे हमारे केंद्रीय कार्यालय से हमारे कार्यपालक निदेशक श्री विवेक भाई जी आए हुए हैं और उन्हीं के कर कदमों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से DFS ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक FI सैचुरेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में एक आयोजन करना है, जिसमें हमें री-KYC के रिगार्डिंग, जनधन खाते खोलने और नॉमिनेशन के रिगार्डिंग जो जिनके नॉमिनेशन है उनका नॉमिनेशन करवाना, या जनधन खाता हो गया, सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया और अटल पेंशन योजना, इन सब की जानकारी दी जा रही है कस्टमर्स को। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कम से कम 300 से 400 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिनमें मलिया पिंड में ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पंजाब स्टेट में स्थित है। तो अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ के सरपंच साहब भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं। आज चेक वितरण का, उसमें जिनको हमने क्रेडिट प्रोवाइड कराया, जैसे किसी को लिमिट की ज़रूरत है, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या फूड प्रोसेसिंग के लिए हो गया, या प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग सेंटर वगैरह हो गया, या PFME जैसे जो खाते हो गए, उनमें लोन के हमने चेक वितरित किए हैं।